हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 29 अप्रैल है और 29 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य का विश्व दिवस मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल श्रमिकों के लिए सुरक्षित, स्वास्थ्य, गरिमामय वातावरण बनाने हेतु मनाया जाता है। 2003 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के द्वारा ये दिवस शुरू किया गया था और तब से हर साल 28 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ के विशाल मशरूम मिशन की शुरुआत की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने 13,000 करोड़ के विशाल मशरूम मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को मशरूम उत्पादक राज्य के रूप में बनाना है। पहले नंबर 1 पे बिहार था, अब आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे बनने के लिए ये परियोजना शुरू कर रहा है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। इनका मैप भी देख लीजिए, ये मैप है। और अभी यहाँ पे जो लीजा गिल हैं, ये लीजा गिल हैं जिनको अभी यहाँ का चीफ जस्टिस बनाया गया है आंध्र प्रदेश का, लीजा गिल। ये चीफ जस्टिस यहाँ की बनी है आंध्र प्रदेश की। और ये जो इमेज है ये है एन चंद्रबाबू नायडू। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश की संसद ने H1B वीजा कार्यक्रम स्थगित करने का विधेयक पेश किया है? तो यह अमेरिका ने अभी H1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए रद्द कर दिया है और इसका विधेयक पेश किया है। रिपब्लिकन पार्टी ने के जो सांसद थे उन्होंने ऐसा किया है। इंडिया के लोग जो प्रोफेशनल पर्पज से नौकरी के लिए अमेरिका जाते हैं तो उनको H1B वीजा दिया जाता है। अब इस पे 3 साल की रोक लग गई है। अब अमेरिका का मैप देख लीजिए। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC है। करेंसी है यूनाइटेड स्टेट और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं और ये 45वें और 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास जैसे एक्सरसाइज होते हैं। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। और भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार, मूल अधिकार, महाभियोग और न्यायिक पुनर्वलोकन जैसे जो विचार हैं संविधान में वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अभी जो वीजा को रद्द किया गया है उसके लिमिटेशन भी दिए गए हैं कि जिसकी एनुअल इनकम $2 लाख है वही लोग H1B वीजा के लिए पहल कर सकते हैं। और दूसरा रीजन ये दिया गया है कि जो भी लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं प्रोफेशनल पर्पज से तो वो अपनी फैमिली को यहाँ नहीं शिफ्ट करेंगे। यही चीज़ें इन्होंने पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये संजय जमुआर अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO बनाए गए हैं। और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ही एक पार्ट है। अभी रिसेंट में नीति आयोग के चीफ ऑफिसर बने हैं अशोक कुमार लोहड़ी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंटेलिजेंस के CEO बने हैं परमिंदर सिंह। हरजीत यश भल्ला डाबर के CEO भारत में कारोबार के लिए बनाए गए। नीतू सामरा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की CEO बनाई गई है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली US हॉल ऑफ फेम किसे ये अवार्ड दिया गया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये यानी कि टाइम्स हायर यूनिवर्सिटी की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 929 यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं, जिसमें चाइना टॉप 10 में चाइना की 5 यूनिवर्सिटी हैं और 120 भारतीय यूनिवर्सिटी भी शामिल हुई हैं, लेकिन टॉप 40 तक इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। चाइना की इसमें सिंगुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने नवजात शिशु के लिए मलेरिया की खास दवा को मंजूरी दी है? तो ये WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शिशु मलेरिया की खास दवा को मंजूरी दी है। अभी पहले ये था कि एडल्ट की दवा को ही डोज कम करके शिशु को दिया जाता था, स्पेशली न्यू बॉर्न के लिए ये दवा को मंजूरी दी गई है, उन्हीं के लिए बनाई गई है। WHO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल जो है उसके टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन संचालन आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बुलेट ट्रेन संचालन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु से आपको तुरंत इसरो की याद आ जानी चाहिए, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। रिसेंटली किसे ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया? तो ये आसाम के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अतनुनाथ हैं, जिनको अभी ये ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? मून G2 प्रैक्टिस के मैग्नेटिक मूवमेंट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनको $3 मिलियन की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये वेस्ट बंगाल में एनोड मटेरियल प्लांट बनाया गया। ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला और दुनिया का 15वां लिथियम आयन बैटरी के लिए एनोड बनाने वाली फैक्ट्री बन जाएगी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों में यूज होता है। और अभी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी और गवर्नर है RN रवि। अब वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ चीजें और है। मतुआ धर्म मेला यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ से 100 दिवसीय रोजगार का नाम पहले कर्मश्री था, जो अब चेंज करके महात्मा श्री रख दिया गया। बंगला रोजगार साथी योजना की शुरुआत भी अभी यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे 4 चीजों को GI टैग दिया गया है अभी। नोलन गुड्स संदेश स्वीट है, सुंदरवन हनी है, काला नूनिया चावल है और कादियाल साड़ियाँ हैं। इन चारों को GI टैग दिया गया है। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। रिसेंटली किस राष्ट्रपति ने राजनीति छोड़ने की घोषणा की है? तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन ने अभी राजनीति छोड़ने की घोषणा की है। ये क्यों की है? क्योंकि फ्रांस में 3 टर्म तक कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, 2 टर्म के बाद उनको बदलना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है इन्होंने राजनीति को छोड़ने की घोषणा की है। 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज दिवस मनाया जाता है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये मैप है फ्रांस का। विश्व धरोहर समिति का 47वां सदस्य मराठा सेना प्रदर्शन को विश्व धरोहर समिति में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेल्थ समिट भी फ्रांस में अभी हुआ है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन अभी लगाया गया है फ्रांस के द्वारा। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, फ्रांस के बेस्ट फुटबॉलर को 31 वर्ष की उम्र में किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? रिसेंटली किस देश के सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे में लंदन मैराथन पूरी की है? तो ये केन्या के सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन को 2 घंटे में पूरा किया है। इनका समय था 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड। ये केन्या का मैप है। केन्या की कैपिटल नैरोबी है, करेंसी केन्या शिलिंग है, प्रेसिडेंट है विलियम रूटो। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का पेमेंट रद्द कर दिया है? इसका आंसर आप लोग को बताना है।
लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।